देवभूमि मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारी उत्तराखंड के धारचूला से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल एक बार फिर से खुल चुका है। दोनों देशों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुल गया है। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गुरुवार दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक खोला गया। झूला पुल को खोलने का मुख्य कारण भारत में निवासरत शशि गुंज्याल, जिनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिनके रिश्तेदार नेपाल में रहते थे, जो भारत आना चाहते थे, जिसके लिए गुरुवार दोनों देशों के प्रशासन की सहमति के बाद झूला पुल खुल चुका है। इसी बीच भारत नेपाल के बीच 263 भारतीय और नेपाली नागरिकों ने आवाजाही की है, जिनको भारतीय और नेपाली प्रशासन ने अनुमति पत्र के बाद ही नेपाल व भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल विभिन्न कारणों से लॉकडाउन के बाद भी बीच बीच में खुलता रहा, जिससे कि दोनों देशों के नागरिक विषम परिस्थिति में भारत और नेपाल आते जाते रहे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी की मृत्यु या कोई विवाह अधिकारों के लिए यह पुल लॉकडाउन से अभी तक लगातार 1 घंटे के लिए खुल रहा है, परंतु स्थायी रूप से कब सीमा खुलेगी यह भी कहना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल एक बार फिर से खुल चुका है। यह दोनों देशों को जोड़ने का है। नेपाल और भारत को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गुरुवार को दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक खोला गया है। वहीं झूला पुल को देखने का मुख्य कारण भारत में निवासरत शशि गुंज्याल, जिनकी वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी, और उनके रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, जो भारत आना चाहते थे, जिसके लिए गुरुवार को दोनों देशों के प्रशासन की सहमति के बाद झूला पुल खोल दिया गया। इसी बीच आपको बता दें, भारत नेपाल के बीच 263 भारतीय और नेपाली नागरिकों ने आवाजाही की है, जिनको 263 आदमी टोटल गए हैं आज नेपाल से भारत। उन्होंने अपनी खरीदारी की है, वापस किए। बिना पास के हम नहीं जाने दे रहे हैं। जो प्रशासन का ऑर्डर है कि जिसके पास पास होगा उसी को जाने दिया जाएगा। तो जो बिना पास का है उनको हमने वापस कर दिया है, और उनको ये बताया गया है कि कल पास लेके आएंगे। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर निंदा की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर निंदा हो रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा कांग्रेस की महिला नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा को उनके इस तरह की अभद्रता पर उनके पार्टी से निकाल देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने बताया कि उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण रही है, और आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की महिलाओं पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और पार्टी को तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूकेडी की जिला अध्यक्ष पूनम टमटा और वरिष्ठ कांग्रेस सरिता रावत ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान की कड़ी निंदा की है और भाजपा हाईकमान से उनके निष्कासन की मांग कर रही है। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जिस तरह से एक बहुत अपमानजनक बयान दिया है उत्तराखंड की एक वरिष्ठ महिला नेत्री के प्रति, वो बेहद शर्मनाक है और इसके लिए उन्हें तुरंत अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। भाजपा जिस तरह से बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उत्थान और सुरक्षा की बात करती है, और इस तरह का नारा भी उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह की हरकतें उनके एक वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के प्रति कहीं ईमानदार हों। और यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं? और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात मैं ये कहूँगी कि जब वो भाषण में ये बात कह रहे थे तो वहाँ पर भाजपा की नेत्रियाँ भी थी, महिलाएं थी, जो मुंह छुपा करके हंस रही थी। एक महिला के अपमान में जो वो हंस रही थी, तो ये लग रहा था कि उन्हें भी शर्म आ रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये कहूंगी, ये निवेदन करूंगी कि आपको इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, इनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान हो, उस व्यक्ति को पद पे बैठाना चाहिए।
हमारी खबर नेता उत्तराखंड के प्रतिपक्ष कह रहे धारचूला से है, जहां बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। कैंपों की बर्फ हटाने का कार्य भी जारी है। उत्तराखंड के धारचूला में आर्मी और बीआरओ द्वारा लगातार धारचूला से गूंजी कालापानी लिपुलेख रोड को अपने कैंपों की बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए संयुक्त रूप से आर्मी के जवान और बीआरओ की मशीनें कार्य कर रही हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने से यातायात, पानी और अन्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। उनको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आर्मी और बीआरओ एक दूसरे की मदद कर यातायात बहाल कर रहे हैं। धारचूला से लिपुलेख मार्ग बहाल हो जाएगा। बीआरओ कमांडेंट एनके शर्मा द्वारा दूरभाष से बताया गया कि लगातार बीआरओ बर्फ हटाने का काम कर रही है। ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में लगातार बर्फ के चलते बीआरओ द्वारा लगातार धारचूला से गूंजी कालापानी लिपुलेख रोड को अपने कैंपों की बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए संयुक्त रूप से आर्मी के जवान और बीआरओ की मशीनें लगातार काम कर रही हैं। अत्यधिक मात्रा से ऊंची हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने से यातायात, पानी और अन्य सुविधाएं ठप हो गई हैं। उनको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी और आम आदमी के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता कुमाऊं के दौरे पर हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कुमाऊं दौरे पर हैं। कांग्रेस ने भी 2022 के चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। रैली की शक्ल में काशीपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पार्टी के प्रदेश मुखिया प्रीतम सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां दोनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार बेरोजगारी और पलायन को रोकने में नाकाम साबित हुई है। जनता 2022 में मुंह तोड़ जवाब देगी। एनएच जैसे घोटाले सरकार की नाकामी साबित करती है। बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दिल्ली नहीं है। आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कुमाऊं दौरा इस बात का संकेत है कि 2022 के चुनावों को कांग्रेस हल्के में लेना नहीं चाहती। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के काशीपुर आगमन पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस से रिसीव कर बाइकों के माध्यम से रैली के रूप में कांग्रेस नवचेतना भवन तक लाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव में एकत्र होकर अनुशासन के साथ भाजपा के लड़ने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। जिस दल के पास 70 लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भविष्य उत्तराखंड के अंदर। ये उत्तराखंड है, ये दिल्ली नहीं है। भ्रष्टाचार आज 4 साल में जिस तरीके से सामने आया है, चाहे वो आप हमारा ये कौन सा मुद्दा है सर, एनएच वाला हो, एम्बुलेंस का हो, हॉस्पिटल में जिस तरीके से 18-20 करोड़ रुपए दिए गए और आज एक लीपापोती करके 18 करोड़ वापस भी ले लिए गए, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके की सरकार ये पिछले 4 साल में चला रहे हैं। पलायन के नाम पर निश्चित ही ये जो बेरोजगारी और पलायन एक दूसरे के समकक्ष, एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पलायन हुआ है और वापस इस जो हमारा लॉकडाउन पीरियड में था, उस समय बहुत सारे लोग वापस इस उम्मीद में आए थे कि घर पहुंचेंगे और वहां पर उनको कहीं ना कहीं एक रोजी और रोटी का सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने इस लॉकडाउन को भी डील किया, उससे स्पष्ट हो गया। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। कृषि कानून को लेकर देश में लगातार किसान अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं
कि किसी कानून को वापस लिया जाए और जगह जगह लेकर रैलियां निकालकर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसी कानून को लेकर किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी कई क्षेत्रों में कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर एरिया निकाली गई, तो वहीं जसपुर में भी किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैलियां निकालकर कृषि कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्र सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। तो दूसरी ओर किसानों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती तो 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी लाल किले पर ट्रैक्टरों से जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं जसपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जसपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली का आयोजन कर रहे किसानों का समर्थन किया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में है और सरकार को कैसी कानून बिल वापस लेना, कृषि कानून बिल को वापस लेना चाहिए। रैलियां कर करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये रैली एक ट्रेलर है। मेन मकसद 26 जनवरी पर लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा का और जो ध्वजारोहण होना है उसका ट्रेलर है ये, और सभी जगह हो रही है और जसपुर में करी गई है और हम लोग सभी ट्रेलर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमने 26 जनवरी के लिए तैयार करके 25 तारीख में दिल्ली में पहुंचना है ताकि दिल्ली वहां लाल किले पर परेड के लिए सभी किसान वहां पहुंचें। इस माध्यम से ट्रैक्टर रैली की जा रही है जो आज का हमारा प्रोग्राम है। जो कानून जो लाए हैं केंद्र सरकार उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और आज 7 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान जो है देश के अंदर किया है। उसी कड़ी में जसपुर में जो किसान साथी हैं वो ट्रैक्टर रैली निकालने का काम कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ लाभप्रद होकर के उनके हितों की लड़ाई लड़ने का काम करें। खबर उत्तराखंड के कालाढूंगी से है, जहां पर हाथियों के चलते फसलों को खासा नुकसान सहना पड़ रहा है। आपको बता दें, किसान ने वन विभाग को आगाह कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के कालाढूंगी में बन्ना खेड़ा रेंज के गांव रतनपुर बैल पड़ाव में जंगली हाथियों द्वारा पिछले कई हफ्तों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों की गेहूं और गन्ने की फसल को हाथियों द्वारा रोज रात को नष्ट किया जा रहा है, जिससे गांव वाले काफी परेशान हैं। गांव वालों द्वारा रात में गश्त भी लगाई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगली हाथी नहीं भाग पा रहे, जिस कारण गांव वाले परेशान होकर वन क्षेत्राधिकारी को जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वही वन क्षेत्राधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्रामीणों ने कहा कि अधिकतर ग्रामीण व किसान रात के समय सिंचाई आदि के कार्य से सड़क से आते जाते रहते हैं, जिस कारण ग्रामीणों में जान माल का खतरा भी बना हुआ है। वहीं ग्राम प्रधान सुधा तिवारी वन क्षेत्राधिकारी बंसीलाल मथुरिया को दूरभाष द्वारा जानकारी दी गई। ग्रामीणों का भी यह कहना है कि विगत 1 हफ्ते से लगातार हाथी द्वारा गांव में उत्पात मचाया जा रहा है, परंतु वन विभाग को सूचना देने के उपरांत भी वन विभाग मौन बना हुआ है। हमारा गांव जंगल के किनारे स्थित है और बीचों बीच रास्ते से इस प्रकार से रोज़ाना हाथी 9-10 बजे ही शाम को गांव में घुस आ रहे हैं। तो फसलों के नुकसान के साथ साथ हम लोगों को जान माल का नुकसान की ज़्यादा बड़ी चिंता है और वन विभाग इन हाथियों को रोकने के लिए या तो सोलर फेंसिंग लगाए या फिर किसानों को शस्त्र लाइसेंस दे करके इनको भगाने के लिए अनुमति दे। और गन्ने का नुकसान कर रखा है। छोटे छोटे किसान हैं, किसी की 2 बीघा 4 बीघा गेहूं को, अभी तो गेहूं छोटा है, अब ये कल परसों को बड़ा होता है तो ये तो बिल्कुल फसल चौपट कर देगा। तो थोड़ा सा इसके विषय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको सूचना, रैन साहब को भी सूचना दे दी गई है और इनको भी सूचना दे दी गई है। थोड़ा सा इस मामले में अगर ये गंभीरता से लें या कुछ इसको गश्त बढ़ाएं अपनी, तो ये थोड़ा सा रुक सकता है नुकसान। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।